श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। सो लक्ष्यच्युतं चेद यदि चित्तमीशद बहिर्मुखं सन्निपतेत ततस्ततः। 3:25। तो भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं ईषद क्षण मात्र के लिए भी लक्ष्य से हम यदि हट जाते हैं फिर हमारा गिरना निश्चित है। ठीक है। बहिर्मुखम सन्निपते ततस्ततः, वहीं से बहिर्मुखी हम होते जाएंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। उदाहरण क्या दिया है? प्रमादतः प्रच्युत केली कंदुकः। खेलते खेलते हाथ में जो कंदुक, एक बॉल लेके आप पहाड़ के ऊपर चले गए, वो कंदुक आपके हाथ से प्रमादतः गिर गया सीढ़ियों से, फिर रुकेगा कब? पूरा जमीन पर गिरने के बाद ही रुकता है। तो सोपान पंक्तौ पतितो यथा तथा, तो सावधान रहना पड़ेगा। ठीक है। विषयेष्वाविषच्चेतः संकल्पयते तद्गुणान् सम्यक् संकल्पनात् कामः कामात् पुंसः प्रवर्तनम्। विषयेष्वाविषच्चेतः संकल्पयते तद्गुणान् सम्यक् संकल्पनात् कामः कामः। विषयेषु आविशत् अविशच्चेतः। चेत माने मन। विषयेषु विषय वस्तुओं में, विष धातु का अर्थ है संस्कृत में टू एंटर, प्रवेश करना। विष 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 माने धातु, विष माने टू एंटर। विष शंकर में शा, नॉट षण्मुख शा। षण्मुख शा लगा दिया तो वो विष बन जाता है। विष विष माने टू एंटर। अविशत माने प्रवेश किया, प्रवेश हुआ। देखिए, अविशत चेतः, विषयेषु अविशत चेतः। यदि मन विषयों में प्रविष्ट हो गया
प्रवेश किया। फिर क्या हुआ, एक ही बार प्रवेश कराया, मन एक बार किसी एक वस्तु में प्रवेश किया, अंदर गया। फिर क्या हुआ, संकल्पयते तद्गुणान, इसके बाद चिंता शुरू होती है। देखिए, आप सावधान रहिए। जैसे कि व्यवहारों में कहाँ से बात निकलते हैं, कहाँ से चला जाता है, कहाँ कहाँ पहुँचते, बताओ आप सावधान नहीं रहेंगे। हम सावधान रहते हैं एकदम अलर्टनेस से, बाकी सभी लोगों का धारण बस एक विषय, कोई एक मुद्दा उठाता है, बीच बीच में कोई कहता है वो पेड़ को देखा, सो चित्त पेड़ में प्रविष्ट हुआ, संकल्पयते तद्गुणान। तो पेड़ पहले बार कहाँ देखा, ऐसे पेड़ आजकल उगलते निकलते नहीं, बाहर प्रकट होते नहीं पृथ्वी से, और कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसे तो आजकल पेड़ ही खत्म होते जा रहा है। वास्तव में पंखा बंद, वास्तव में क्या होगा, ऐसे आजकल पेड़ ही खत्म होते जा रहे हैं। तो आपके घर में भी पेड़ लगाते हैं क्या? पेड़ पौधे क्या क्या पेड़ पौधे आपके घर में हैं? देखो, स्टार्ट थिंकिंग। और खाने के बारे में शुरू किया तो अंत खत्म ही नहीं होता है। माने एक बार मन विषय में प्रवेश किया, उस विषय का गुण जितने भी है तद्गुणान संकल्पयते। आप अभी ध्यान से सुनिएगा, ये विचार शंकराचार्य जी ने सीधा भगवत गीता से उठा दिया। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये हम जरूर पढ़ लेना जाके, 62 and 63 of second chapter of गीता। विषय नाश कहाँ शुरू, ध्यायतः, विषय चिंतन से शुरू होता है। तो यहाँ पे सावधान करा रहे हम सबको, विषयेषु अविशच्चेतः संकल्पयते तद्गुणान्, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते। फिर सम्यक संकल्पनात् कामः, संगस्तेषूपजायते, संगात् संकल्पात् संजायते कामः। यहाँ पे है ना, सम्यक संकल्पनात् कामः। संकल्प किया, संकल्प सम्यक संकल्पना से कामना होती है। फिर कामात् पुंस प्रवर्तनम, बाप रे। तो सावधान रहे, पता नहीं कौन सा विषय में हमारा मन प्रवेश होकर चित्त को पूरा हमारे दुनिया, हमारे जीवन को नाश कर दे सकता है। ये है साधना। माने विषय में हमारा जिक्र लगन जा रहा है, एकदम सावधान होकर मन को निवृत्त करना है। इसलिए महात्मा लोग या कभी साधक लोग एकदम अवेयरनेस के साथ सजग रहते हैं। बात इधर उधर जा रहा है, वे कहते हैं राम राम और चले जाते वहाँ से, बैठते नहीं या चुप हो जाते हैं।
हम तो उसमें बहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट साधना। तो भगवान कहते हैं प्रवर्तनम, प्रवर्तन माने फिर कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, कर्म से फिर बंधम। तो कहाँ शुरू होता है पतन? ध्यानम, ध्यान माने विषय चिंतन, ध्यायतः विषयान, विषय चिंतन से शुरू होता है। ठीक है। ततस्वरूप विभ्रंशो विभ्रष्टस्तु पतत्यधः पतितस्य विना नाशम् पुनर्नारोहयिष्यते संकल्पं वर्जयेत् तस्मात् सर्वानर्थस्य कारणम् अपत्यानि हि वस्तूनि व्याधिग्रस्तो यथोत्सृजेत्। ततः पढ़ेंगे साथ में। ततस्वरूप विभ्रंशो विभ्रष्टस्तु पतत्यधः पतितस्य विना नाशं पुनर्नारोहयिष्यते संकल्पं वर्जयेत् तस्मात् सर्वानर्थस्य कारणम् अपत्यानि हि वस्तूनि व्याधिग्रस्तो। ततः, उसमें, ततः माने क्योंकि विषय चिंतन के द्वारा कर्म है प्रवर्तनम, इज इट नॉट? क्या बताया पहले श्लोक में? प्रवर्तनम, कर्म में प्रवृत्त होता है। यदि कर्म में आप प्रवृत्त हो गए, कर्म में रमने लगे, द्वैत में रमने लगे, विषय वस्तुओं में रमने लगे, पुण्यम पापम कर्म फल में रमने लगे, तो इसका मतलब क्या है? अपना स्वरूप से हम भ्रष्ट हो गए। जितना आवश्यक है उतना कर्म करना है। कर्म करते समय में भी अपना जो स्वरूप है उसको कभी भूलना नहीं। तब कौन सी स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं? याद कराइए, भगवत गीता में भगवान कहते हैं नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे समक्ष में शरीर मन इंद्रिया सारे काम कर रही है और कर्म हो रहा है, मगर इसका कर्ता मैं नहीं हूँ, मैं एकदम केवल साक्षी हूँ। ये बात ही सच है। इस सच्चाई को अनुभव में लाना बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हम तो कर रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मैं जो करने वाला मैं अहंकारी है, इसके पीछे केवल साक्षी मात्र होकर देखने वाला हम शुद्ध अहम वो अलग है, वो मैं हूँ वास्तव में। तो यहाँ पे ततः माने कर्म कैसे है? एक विरलपुल जैसा है। विरलपुल क्या कहते विरलपुल को? भंवर, भंवरोग, भंवर, इसलिए भंवर रोग आया। भंवर, इस भंवर में क्या हम घूमता चक्कर काटते रहेंगे वहीं, और एक एक चक्कर काटने के बाद हम गहरे नीचे जाएंगे। पहला चक्कर कैसे? दूर से काटते, बाहरी बाहरी। दूसरा चक्कर थोड़ा अंदर हो गया, तीसरा चक्कर अंदर और गहराई, चौथा चक्कर अंदर और डीपर गहराई, और एक कदम नीचे, और पांचवा चक्कर और अंदर केंद्र के नज़दीक, वहाँ सुराग होता है जो खाने वाला, उसके नज़दीक, और गहराई में भी जा रहे हैं। तो दो चीज़ वहाँ पे। केंद्र क्या है? हमको खाने वाला है। तो कर्म में प्रवर्तनम एक बार शुरू हो गया, ततः स्वरूप विभ्रंशः,
स्वरूप में सच कहो कि कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी बस सत्संग में बैठते हैं, सारे याद आ जाते हैं, सत्संग के बाद फिर घर जाते हैं ना, कोई कुछ भी याद नहीं आता। इनसे लड़ो, उनसे लड़ो, इसको बोलो, उसको सुधारो, कारपेंटर को बुलाओ, प्लम्बर को बुलाओ, डॉक्टर के पास जाओ, उसका फ़ोन करो, इससे बात करो, उससे व्यवहार करो, इसका हाल चाल बोलो, उसका हाल चाल पूछो। अरे बाप रे, भूल जाते हैं कर्म में। करो, ये सब कर्म करना है, मगर भूले बिना करना है। तो क्योंकि कर्म में प्रवर्तनम, प्रवृत्ति होने, हमारे प्रवृत्ति का कारण क्या था पिछले श्लोक में, क्या कारण बताया? विषय चिंतन। यदि विषय चिंतन के द्वारा हम गिरकर कर्म में प्रवृत्त होते हैं, वह कर्म कर्म योग नहीं हो सकता है ना। यदि कर्म योग होता तो धीरे धीरे हम अपने आप को ऊपर उठाने के लिए प्रयास हम कर सकते हैं। कर्म योग में हम फंसे बिना कर्म कर सकते हैं, सावधानी के साथ कर्म कर सकते हैं, अपने आत्मस्वरूप को भूले बिना कर्म कर सकते हैं। मगर यहाँ पे जो कर्म का कारण बताया, प्रवृत्ति का कारण क्या था? विषय चिंतन, माने प्रविष्ट हुआ चित्त। किस में प्रविष्ट हुआ? विषय वस्तुओं में प्रविष्ट हुआ चित्त आपको अंदर खींच के ले जाएगा। तो ततः माने कर्म से, ऐसे कर्म में प्रवृत्त हुए व्यक्ति, वो भंवर में पड़ा हुआ व्यक्ति स्वरूप को भूल जाता है कि नहीं? भूल जाता है। तो स्वरूप विभ्रंशः, हाँ विभ्रष्टस्तु, एक बार भ्रष्ट हुआ व्यक्ति पतति अधः, अधः पतति मैंने जो कहा भंवर का उदाहरण, एक बार अंदर भंवर के अंदर गिरा, एक एक क्षण क्षण में आप भीतर जाते रहोगे, अंदर ही आपको वो पानी खींचता जाएगा। संसार में फिर बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। 50-60 साल तक कम उम्र तक हम इतने तक यहाँ तक कंटक तक डूबे हुए रहते संसार में। 70 साल 80 साल भी हो गया, उठ नहीं पा रहे हैं, रास्ता नहीं निकलता, और फिर ये संसार के में ये ऑब्लिगेशंस कहते हैं ना, ऑब्लिगेशन में फंसे रहते हैं। छूट नहीं पाते, क्योंकि ना यू आर स्टिल बर्डन्ड एंड बॉदर्ड बाय सोशल थिंकिंग अबाउट यू। सोसाइटी कैसे सोचता है, समाज क्या सोचता है, यही बंधन है ना। इसलिए संन्यास लेना है। घोषित कर दो दुनिया को, मैं आज से सन्यासी हूं, तो बस वस्त्र तो नहीं पहना हूं, मगर आज से सन्यासी हूं, जो मर्जी जो समझो। तो धीरे 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 बाहर के जो ना, अब फॉर एग्जाम्पल कोई हमको बुलाता है इधर उधर, मेरी मर्जी है, जाना है जाओ, नहीं तो नहीं। समाज सन्यासी को शासन नहीं दे सकता ना। इसलिए कर्म में प्रवृत्त, कर्म चक्कर से उठना, हम कुछ सीमा तक कर्तव्य बनता है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत हमारी बेवकूफ़ी के कारण हम कर्म के चक्कर में पड़े रहते हैं। अभी बताओ सच है कि या नहीं? जोर से बोलिए, माइक में आवाज आया ना, है या नहीं? सच है? जोर से बोलो, सच है। माइक में आना है, इसमें स्पीकर में होना चाहिए। हम ही फंसते हैं, हम ना कहने पाते हैं, दुनिया को ना कहने पाते। मेन बात वही है, मेन वही है, लेके जा रहा है। मैंने एक सज्जन को देखा हूँ,
ये कई साल पहले, जब उस दिन मैं बहुत पुराना पूर्वाश्रम की बात है, तो रामकृष्ण मठ में जाता था संडे संडे कुछ काम करने, युवा केंद्र के भी काम, वहाँ पे कुछ प्रोग्राम के बारे में पर्ची बांटना होता है, स्वामी रंगनाथ जी का टॉक भी सुन लेते, अपना चिमना मिशन का काम भी थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ चले जाते थे, तो स्वामी से कभी मिलते थे और गुरुदेव के बारे में पूछते थे, तो रंगनाथ आनंद जी कभी पर्ची बांटते थे, हम फिर बाहर 1000 लोग कोई आते थे, उन सबको कई चिमना में वो लोग भी आते सुनने प्रवचन, एक हफ्ते में एक बार, उनमें वो सब बांट के सब हम करते थे। एक बार मैंने देखा, किसी ने कहा कि बस में जब जा रहा था घर पे लौट के किसी ने, वहाँ जो रोज़ आता है सत्संग में, वो रामकृष्ण के भक्त है, तो किसी ने कहा देखो ये कैसे आ गया, आज उसकी आज रात इसकी बेटी की शादी है और प्रवचन सुनने आ गए। तो मैंने पूछा कि कब है शादी? रात को, आंध्रा में रात को मिडनाइट होता है शादी, 1 बजे मुहूर्त, 2 बजे मुहूर्त है। बोल 2 बजे मुहूर्त है ना, मैं जाके घर में बैठ के क्या करूं? रिश्तेदार आए अपना काम करते रहेंगे, गप्पे मारना क्यों? सत्संग करके गया है घर, 9 बजे तक चला जाऊंगा घर, रात को ना मुहूर्त, मैं क्या करना है? मेरे लिए जो काम उस समय होता है तो सब करेंगे, आप इससे पहले क्या करना है? बोल दिया सबको मैं सत्संग में जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया है ना, क्या प्रॉब्लम है? नहीं कर पाते क्या सब लोग? नहीं, खुजली है, लोग आ रहे हैं, उनसे गप्पे मारना है, बातचीत होता है, टाइम पास होता है, अच्छा लगता है ना गप्पे मारना। तो कर्म से छुटकारा पाने का राह खुद को ढूंढ के निकालना होगा। आगे भी बताएंगे अच्छे। तथा स्वरूप विभ्रंश विभ्रशस्तु पतति अधः, और पतितस्य, एक बार गिरना शुरू हुआ, वो पूरा नीचे गिरने तक रुकता नहीं। गिरना जो रुकेगा नहीं, जैसे कंद को उदाहरण दिया है ना, नीचे आकर जमीन पर पहुंच जाएगा, फिर इधर उधर मार के इधर उधर आखिर में एक जगह पे कोने में शांत हो जाता है, यहाँ उधर फिर के शांत। तो वहां शुरुआत, जैसे कि नाशम बिना नाशम, नाश का पूर्णतः नाश हुए बिना पुनः आरोहम, पुनः फिर चढ़ना न ईक्षते दिखाई नहीं देता, संभव नहीं होता। पूरा गिरे बिना, कौन कह रहे हैं? शंकराचार्य जी। हाँ जी, बीच में कैसे आप बीच में मोड़ नहीं सकते गिरते समय। जब जैसे उदाहरण कंदुक एग्जाम्पल, बॉल व्हेन इट इज फॉलिंग फ्रॉम द हाइट्स, कैन यू स्टॉप इट एंड ट्रेस इट बैक? गिर जाए, आप ऊपर बैठे पूरा गिर गया। तो अब देखिए संकल्प मीनिंग व्हाट, अंग्रेजी बोलता हूँ मैं आपको समझाने के लिए, कंटिन्यूसली ब्रूडिंग ओवर ए थॉट इज कॉल्ड संकल्प। बैठे बैठे देखिए, बैठे बैठे सोच शुरू किया, मेरा संकल्प ले जा रहा है मुझे, वो कहीं ले जा रहा है, स्टार्ट थिंकिंग। इसमें क्या हो रहा है? सारा आपका प्राण शक्ति, एनर्जी उसी में जा रहा है। और पहले आप थोड़ा पंप करते प्राण को, एनर्जी को, उसमें ऊर्जा को, फिर बाद में ऊर्जा बढ़ने के बाद ऊर्जा आपको खींचती है। तो कोई विषय पर हम जब सोचते हैं ना, अंदर पहले एक अलग होकर सोचो, मगर सोच के
सोचते समय सावधान रहो अंदर से। ध्यान में क्यों होता है, हम भटकते हैं ध्यान में, एक क्षण के लिए सावधान चला गया, दैट सावधानता कहाँ कहाँ चला जाता है पता नहीं। देयरफॉर भगवान सेज संकल्पम वर्जयेत, यानी संकल्पम को सर्व संकल्प सन्यासी, भगवान श्री कृष्ण भी कहा योगारूढ़ तदा उच्यते। सर पहले संकल्पों को त्याग दो, कल्पना मत करो भविष्य के। देखिए हमारे क्या है, हमारा चिंता को हम सोच के रूप में ले लेते हैं। क्या कर रहे हो, सोच रही हूँ, सोच रही माने रो रही हूँ, शोक कर रहा हूँ, दैट इज नॉट थिंकिंग। वरीइंग अलग है, थिंकिंग अलग है। हम क्या नाम देते, नामकरण, एक और दुख पाते रहते हैं, चिंता में पड़ते हैं, उस चिंता को चिंतन के रूप में हम स्वीकार करते हैं। चिंता अलग है, चिंतन अलग है। चिंता कभी चिंतन नहीं हो सकता। तो डोंट ब्रूड योर थॉट्स कंटिन्यूसली, अनवांटेड थॉट्स। संकल्प जस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। एक पेड़ को देखा, पेड़ को देखने के बाद उस पेड़ को वहाँ पे था, देन वहाँ नहीं था, वो जगह में था, उसने देखा, अरे भैया उसके घर में देखा, वो सुब्बाराव के घर में, अरे सुब्बाराव क्या कर रहे होंगे अभी, उसको शादी हुई कि नहीं, हो गया होगा, वैसे तो नौकरी मिल गया, नौकरी मिल गया, मैंने रामाराव याद आया, रामाराव को अभी तक नौकरी नहीं मिला, पता नहीं बेचारा कहाँ है। रामाराव की पत्नी खूबसूरत है और वो भी एक बार मिला था मैंने, और वो कहती है कि पति बेकार है, क्या करें। और ऐसे ही आजकल पत्नियां ऐसी है, पत्नियां लोग पति के ऊपर, पति लोग पत्नी के ऊपर कंप्लेंट करते रहते हैं, दुनिया बहुत खराब है। इसीलिए स्वामी जी के पास कहाँ क्या क्या पेड़ है, कहाँ क्या विचार है, बताओ। इसका कोई संबंध नहीं है वृत्ति का। दर 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 ट्रेल ऑफ थॉट्स। शुरुआत कहाँ हुआ, असावधानी पूर्वक आप रहने से, असावधानी रहने से अपने चित्त को एक विषय में प्रविष्ट कराया। चलो गुरुदेव उदाहरण देते हैं, आपको अच्छा लगता नहीं होगा कुछ लोगों को, मगर उदाहरण ही है। क्योंकि जीवन में हम जो भी कल्पना करते हैं सब बकवास निकलता है आखिर में। जैसे कि मैं नौकरी पाकर खूब पैसा कमाऊंगा, मज़ा आएगा नौकरी मिलने के बाद, नौकरी मिल गया, मज़ा आया क्या? घर बनाने के बाद आराम से रहूँगा, घर तो बना लिया, अभी आराम मिलता है क्या? और आपको विवश होता है कि इसी घर में रहना है मुझे और कोई घर में बदल नहीं सकता हूँ, यही चार दीवारों के बीच में मरना है मुझे। कुछ है क्या? नहीं। नौकरी है, घर बनाया, संपत्ति प्राप्त किया, शादी किया, बच्चे हुए, एक बच्चा हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, बच्चा हो गया, तृप्ति मिली क्या? देखिए गुरुदेव कहते हैं, एक किसी के दिमाग में ये विचार आया कि मैं एक बाप बनना चाहता हूँ, बस। अब उसकी चिंता वहाँ से शुरू हुआ, जीवन में बूढ़ा हो गया 80 साल, उसकी चिंता दूर नहीं हुई इसके इस वृत्ति की संकल्प के साथ। कैसा संकल्प गया? मैं बाप बनना है, बस। तो किसी को प्रकट किया, मैं बाप बनना चाहता हूँ। अरे बाप बनने के लिए लड़की तो चाहिए, हाँ लड़की चाहिए। शादी करना है, हाँ। शादी के लिए नौकरी चाहिए,
वो सही बात है। नौकरी के लिए कुछ पढ़ना है, और वो भी है ना, वो भी पढ़ना है। बेचारा फिर पढ़ाई किस लिए किया? लड़की के लिए। लड़की के साथ शादी किया बच्चे के लिए। फिर बच्चे, फिर वो मैटरनिटी, गुर्दे कहते हैं सब, मैटरनिटी वार्ड में है, बैठी है वो अंदर लेबर रूम में, ये बाहर टहल रहा है, इधर घूम रहा है, इधर टका 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 इधर से उधर। और इसको चाहिए था बेटा, होगा कि नहीं होगा चिंता। और बार बार नर्स आती है, देखता है हो गया नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, फिर चिंता है। फिर बाद में चौथा बार नर्स आई, लेकर आई खबर, बोले हो गया, बेबी इज़ हेल्दी। बेबी तो हेल्दी, बट मेल और फीमेल तो बताओ। तो अब तक टेंशन हो गया उसको। इसने कहा कि बेटा हुआ। अरे वाह, खुशी खुशी खुशी। फिर देन कब देखूंगा, कब देखूंगा, अब देख सकता हूँ? नहीं, 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद? 1 घंटा क्यों लगता है, 5 मिनट? नहीं नहीं नहीं, 1 घंटे तक। 1 घंटे तक बेचारा टप में बैठ, वो सोचते रहा कि बेटे के साथ मैं क्या क्या करूँ, कल्पना में चले गए। फिर बाद में बेटे को दिखाया, बच्चों को, वो गोद में लिया, तभी उसने सुसु किया। सुसु करने के बाद, चल सुसु करते हो तो, सुसु का बच्चे कर रहे ना करे, किया तो फिर किसी को बुला लिया, उसमें दे दिया। फिर बात तब से लेकर के इसको बीमार पड़ गया तो डॉक्टर के पास, मिल्क डब्बा के लिए, खाना के लिए, पीने के लिए 24 आवर्स चिंतन, वरी, एंग्जाइटी। हर माँ बाप को 4 चिंता होती है। ये बच्चे लंबी आयु वाला होना चाहिए, स्वस्थ रहना है, और अच्छा सज्जन बनना है, बुढ़ापा मुझे देखना है। ये 4 चिंता होते ही। इसी के लिए फिर मेहनत, और बच्चा बढ़ गया, पापा को लात मारा, और भी दुख होता है, छाती पे मारा, छाती पे मारा। अल्टीमेटली whatever we take up in this world, सपोज मैं सन्यासी बन जाता हूँ, बनने के बाद आश्रम बनाऊंगा, आश्रम में 6 लोग आ जाएंगे, मेरे पैर दबाएंगे, हाथ दबाएंगे, बहुत सेवा लूँगा। ऐसी थॉट से कोई सन्यासी बनता है ना, दुखी दुख भोगता है वो, क्योंकि ऐसे शिष्य निकलता है कोई बात नहीं मानने वाला, पैसा खाने वाले, और आश्रम को देखना है। वो सुमन टुडे वन स्वामी के माय कोलीग ओनली, ही इज नॉट इन चिन्मय मिशन, आया है, he is referring to some other 3 or 4 स्वामीज of our batchmates who are not in mission। जो कह रहे, मैंने कहा इन सब से कि चुप रहो, आराम से बैठो। नहीं, आश्रम शुरू किया। आश्रम शुरू करने के बाद उस फंड्स के लिए दुनिया भर घूम रहे हैं बेचारे। किसी ने खूब 101 तो इतना ज़मीन मिल गया उसको कहीं एक जगह पे, आंध्र में नहीं, और दक्षिण में, तो इतना वो भागवत पढ़ाता है, तो बहुत ज़मीन दे दिया किसी ने। उस ज़मीन की रक्षा, फिर उसका बाउंड्री लाइन बनाना है, फिर बेचारा हमेशा टेंशन में है। वहाँ पे यज्ञ कराओ, यहाँ पे भागवत कराओ, वहाँ पे भागवत कराओ, दक्षिणा मांग लो, इधर से पकड़ो, किसी अमीर भक्त है तो उसको पकड़ो। संसार है तो क्या संसार। खुश हो गए अभी, क्योंकि आप सोचते हैं कि गृहस्थ का एग्जाम्पल देते हैं। किसी का भी हो भैया, किसी आश्रम, जीवन में संकल्प ही आपको डुबा देता है। क्यों? इच्छा, किसी और इच्छा को फिर आप रंग दे देते हैं। मैं ये बनना चाहता हूँ, अरे वाह बढ़िया सा बनो बनो। फिर बाद में स्पर्धा, फिर स्पर्धा बने कॉम्पिटिशन, इस कॉम्पिटिशन जलन, फिर कोई ऊपर कभी कोई 4-5 बार ऊपर उठ गए, फिर नीचे वही दुनिया, समाज ऊपर उठाता है, समाज ही नीचे गिरा देता है आपको। इसलिए ये सब क्यों प्रयास? आपका लक्ष्य क्या चाहिए जीवन में? संकल्पम वर्जयेत। इसलिए जितना कम संकल्प आप करते हैं, माने कल्पना, बहना, ब्रूडिंग,
इसका कोई आधार ही नहीं है। भगवान शंकराचार्य सर्व अनर्थस्य कारणम, वो उदाहरण दे दिया ना, सारे अनर्थों का कारण क्या है? संकल्प। मैं फ्लैट ले लूँगा, फ्लैट लेके बाद वहाँ पे रहूँगा, वहाँ पे अच्छी सोसाइटी बन जाएगी, गया वो अकेला है, कोई नहीं आ रहा है उसमें, बाकी सोसाइटी नहीं बना। और होता है स्वामी जी शिफ्ट तो हो गया हूँ, कोई है ही नहीं आजू बाजू, अभी बन रहा है, अभी बन रहा है। दुखी दुखी आत्मा बाबा। एंड तड़पते 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 जीवन में मर जाते हैं। जैसे कहूँ हमारे जीवन के एक उदाहरण, गलत मत समझना, पानी से निकाला गया मछली तड़पता है ना कुछ समय के लिए, वैसे हम तड़प रहे हैं। तड़प के तड़पते तड़पते चित्तवृत्ति ठपा। सो वी केम हियर टू ओनली टू एंजॉय, तो फिर एंजॉय करो दुनिया में, क्या करें। नथिंग गिव्स यू कंटेंटमेंट एक्सेप्ट सेल्फ रियलाइजेशन। बस उसी में ध्यान लगाना, उसके लिए जीना है। बाकी व्यवहार कर्म के अनुसार जो प्रारब्ध है, जैसा जो करना है करो। मुझे भी करना पड़ता है कर्म, इधर उधर का करता हूं। ओके। संकल्पम वर्जयेत् तस्मात् सर्व अनर्थस्य कारणम। सारे अनर्थों का कारण संकल्प है। देयरफॉर कैसे करना है? विषय वस्तुओं को दूर रखना है। वस्तूनि अपत्यानि ही वस्तु, अपत्यानि माने पत्यम माने जो आपको सूट करता है। मरीज है, एक बीमारी रोगी है, वो क्या बीमार हो में क्या है, उसको दिया जाएगा खाना डाइट, पथ्यम। पथ्यम माने जो तुम्हारे लिए अच्छा है, भलाई है, इस रोगी के लिए ये पथ्यम है। पथ्यम माने खाने योग्य, पीने योग्य, पथ्यम। तुम ये हजम कर सकते हो, स्वास्थ्य के लिए ठीक है। पथ्यम का नाम सुना है ना आपने? पथ्यम बीमारी के बाद, बीमारी के समय में भी, बीमारी के समय में भी पथ्यम। देखिए अपत्यानि, अपत्यानि माने जो पथ्य नहीं है, जो आपको नुकसान करता है, खाने ही नहीं चाहिए। अपत्यानि, अपत्यानि वस्तूनि, यहाँ पे खाना माने वस्तु। भाई वस्तु को खाना क्यों कहा गया? क्योंकि वस्तु भी हम खाते हैं। कैसे खाते हैं? इंद्रियों से। देखना भी एक अन्न हुआ, रूप रूपी अन्न, शब्द रूपी अन्न, रुचि रूपी अन्न, स्पर्श रूपी अन्न। देखिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी अन्न, ये भी अन्न ही है। अन्न माने जो खाया जाता है। वही अन्न है। तो अपत्यानि वस्तूनि माने जो जो वस्तु को हम खाने से मन उसमें अंदर प्रवेश हो जाएगा, वस्तु भी मन के अंदर प्रवेश बैठेगा, फिर क्या क्या नुकसान करता है, रिएक्शंस क्या होगा, ये अपत्यानि ही है। तो जो वस्तु हमको नुकसान करता है, वस्तु का सोच और संकल्प, भगवान कहते हैं अपत्यानि वस्तूनि। कैसे दूर रखना है? जैसे अपत्यानि वस्तूनि, यहाँ पे खाद्य पदार्थ, वस्तूनि खाद्य पदार्थ, व्याधिग्रस्त, जो मरीज दूर रखता है अपने से, इसी तरह साधक को ये सारे विषय वस्तुओं को दूर रखना चाहिए।
ठीक है, इससे मैं क्या बताऊं, और तो दूर रखना चाहिए। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, संकल्पम वर्जयेत। संकल्प माने अनवांटेड अननेसेसरी थिंकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड बीइंग्स एंड थिंकिंग। गुरुदेव यूज्ड टू गिव एग्जाम्पल, नो फेमस एग्जाम्पल, उनका हमेशा कल्याणी हिज फेवरेट नेम। तो मेडिटेशन में आते बैठे हैं, बैठे बैठे कल्याण गुण अनंत गुण कल्याण राम, तो कल्याण राम के बारे में सोचना है। कल्याण रामा रामा सोचते कल्याण याद आ गए ध्यान में, फिर कल्याणी के पास चला गया मन। कल्याणी इज माई क्लासमेट when I am studying LKG. Now this fellow is 40-year-old man. Now Kalyani, that young girl, LKG, she is very cute. Where she must be now? कहाँ होगी? And there is useless media, social things where you can search out your old friends, Facebook, Google friends, या कुछ है ऐसे डाल के रखना है। कभी ना कभी कोई देखा तो कोई परिचित व्यक्ति बता देगा। चित्त चित्त चित्त। Therefore, ये सारा संसार कहाँ शुरू हुआ, वो भगवान कहते हैं, अतः प्रमादान्न परोस्ति मृत्युः विवेकिनो ब्रह्मविदः समाधौ समाहितः सिद्धिमुपैति सम्यक् समाहितात्मा भव सावधानः। अतः प्रमादान्न परोस्ति मृत्युः विवेकिनो ब्रह्मविदः समाधौ। अतः देयरफॉर प्रमादात न परः अस्ति मृत्यु। देखिए प्रमादो वे मृत्यु बताया ना, इसका ही विश्लेषण करते 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 भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं देयरफॉर, इसलिए प्रमाद से और कोई भयंकर मृत्यु नहीं है। प्रमाद देखो, कभी बिना प्रमाद से ही मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। बिना सोचे बिना किसी को फेसबुक में फ्रेंड बना दिया, सोचे बिना उससे मिलने गया, फिर मृत्यु प्राप्त हो गई। हो रहा है कि नहीं ऐसे? सो प्रमादान न परोस्त मृत्यु, किसके लिए? विवेकी के लिए। ब्रह्मविदः समाधौ, ब्रह्मज्ञाता माने श्रवण मनन करता, जो श्रवण किया है, जो मनन किया है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है, ब्रह्म के विचार में है, ज्ञानी है, मगर ज्ञान में निष्ठा को प्राप्त नहीं किया। ये इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मविद माने ब्रह्म को जान लिया, माने ब्रह्म ज्ञान को जिसने प्राप्त किया। उपनिषद पढ़ ली, गीता पढ़ ली, सारे ग्रंथ पढ़ ली, अच्छे प्रवचन भी देते हैं, विश्लेषण भी करता है, फिर भी गिर सकता है प्रमाद के कारण। महात्मा लोग बताते हैं कि मन में एक बुरा आलोचना जो भी है, बुरी वृत्ति बोलता है कि भाई मुझे एक पैर में खड़ा होने के लिए जगह दे दो, खड़े रहने के लिए मन में।
आप दयालु है, उसको आने दिया एक पैर में खड़े रहने के लिए। वो एक पैर में खड़ा रहा है, दूसरे धीरे धीरे अपना दूसरा पैर के लिए जगह बना दिया। 20 पे बाद में अच्छी वृत्तियों को छेदन करके ज़मीन पर बैठ गया मन में, फिर बाद में हाथ पैर फैला दिया, बाद में सो गया, बाद में कुंभकर्ण बन गया और उसको उठाना बहुत मुश्किल होता है। ओनली वन टाइम प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभी तो चले जाओ, कभी कभी तो यू शुड सोशल मूवमेंट भी चाहिए, कभी कभी पिया करो, क्या प्रॉब्लम है। आज अकेशन है, यू मस्ट सेलिब्रेट माने दारू पीना है क्या। बेचारा उसको पकड़ा लिया उसी दिन से शुरू, एंड एवरी डे यू वांट टू सेलिब्रेट। पतन कारण। तो ब्रह्मविदः अपि, ब्रह्मज्ञानी के समाधि में, समाधि माने यहाँ पे ट्रांस नहीं है, समाधि का माने मनसः सम्यक आधानम इति समाधि ही। मनस माइंड को, मन को सम्यक रूप से भली प्रकार से ब्रह्म चिंतन में आधानम, आधान माने स्थापित करना, उसको समाधि। तो वो ब्रह्मचिंतन में मन को निरंतर रखने का प्रयास, निरंतर रखने का प्रयास करके, निरंतर रखने में आप एक योगी बन गए, सिद्ध हो गए, तो उसको कहते हैं आप निधिध्यासन में आपका साधना पूरा हो गया, आपकी साधना पूरी हो गई निधिध्यासन में। तो क्या कहते हैं अभी, ब्रह्मचिंतन में निरंतर मन को आधान करना ही निधिध्यासन है। निरंतर आधान करना, आधान माने स्थापित करना, रखना, प्लेसमेंट। तो विवेकिनः ब्रह्मविदः समाधौ, विवेकी के लिए समाधौ, ये निधिध्यासन में पूरा शुद्धि नहीं प्राप्त किया तो प्रमादवशात कभी भी गिर सकता है। ठीक है। तो इस समाधि के प्रयास में, इस प्रयास में प्रमाद हो गया तो गिर गया। समाधि माने मन को निरंतर ब्रह्म में स्थापित करने में फेल हो गया तो गिर गया। ज्ञानी है, निष्ठा की ओर जा रहे हैं। तो समाधौ समाहितः सिद्धिम उपैति, जो समाहित चित्त वाला है, समाहित माने एकाग्र चित्त वाला, सिद्धिम उपैति, सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, जीत को हासिल कर लेता है। परिभाषा, सामाजिक परिभाषा। जीत माने क्या हुआ, मन को ब्रह्म में स्थापित करना, निधिध्यासन। सम्यक समाहितात्मा भव, सावधानः, तो भगवान शंकर आदेश दे रहे हैं, तो समाधान होकर समाहित बनो, समाहितात्मा बनो। समाहितात्मा ने एकाग्रचित्त बनो, सावधान रहो, एकाग्रचित्त बनकर सावधान रहो। जीवन है ना, सारे ओर से सारी वृत्तियां, सारे जो आकर्षित हम करते रहते हैं हमको दुनिया, क्योंकि लगातार ये बाहर की दुनिया इंद्रियों से मन के अंदर प्रवेश करने के लिए उत्सुकता दिखाई देते हैं, उत्सुकता दिखाते हैं, उत्साह दिखाते हैं। शब्द कान के द्वारा प्रवेश करना चाहते हैं, रूप आंखों के द्वारा, गंध नाक के द्वारा, ठीक है, रुचि जीभ के द्वारा, मुंह के द्वारा, स्पर्श चर्म के द्वारा प्रवेश करना चाहते हैं दुनिया। Aurobindo says, extreme awareness is required. When the energies are striking your lower physical body, the emotional body, lower mind,
when they are trying to seek your permission to enter, when you are conscious and subtle, you stop them outside, he says, with awareness. He calls it as lower vital body. Not pranama sharira nahi hai यहाँ पे. Vital माने where the emotions and seeds according to his paribhasha, which can be disturbed. देखो, the soldier, the watchman, suppose corrupt, उसको 10 रुपए दे दो अंदर चले जा सकते. हमारे इंद्रिय भी लुपते हैं, लुभा सकते हैं उनको, इंद्रियों को. चलो ये तुमको ये आनंद दूंगा, ये दे दूंगा, ये मिलेगा, ये रस मिलेगा, मुझे अंदर जाने दो. फटक जाने देते हैं अंदर. अंदर मन को, जब मन के अंदर जाने के बाद मन में स्वाहा, भुक, आग निकलता है. तो वेरी अलर्टनेस के साथ रहो बोलते हैं महात्मा लोग. तो समाहितात्मा भव सावधानः. ठीक है, नेक्स्ट वन. जीवतो यस्य कैवल्यम् विदेहे स च केवलः यत्किंचित् पश्यतो भेदम् भयं ब्रूते यजुश्रुतिः. जीवतो यस्य कैवल्यं विदेहे स च केवलः यत्किंचित् पश्यतो भेदं भयं ब्रूते यजुश्रुतिः. हिंदी किताबों में ये भय शब्द नहीं है, आप थोड़ा लिख लो. अंग्रेज में भी नहीं है क्या? है ना, अंग्रेज में है. गुड. सो भयम वर्ड इज मिसिंग. मीनिंग में दिया है बट श्लोक में नहीं है ना, श्लोक में नहीं है. हाँ, अब देखिए भगवान कहते हैं मुक्ति के बारे में कह रहे हैं. मुक्ति के बारे में, मुक्ति को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्ति जीवन एव संभव, माने जीवित काल में ही मोक्ष संभव है. जीवित काल में ही मोक्ष संभव है. तो जीवतो यस्य कैवल्यम, तो जिसने जीवित काल में ही कैवल्य को प्राप्त कर लिया. कैवल्य को प्राप्त कर लिया माने वेदांत में निष्ठा को प्राप्त कर लिया, वेदांत ज्ञान में निष्ठा को प्राप्त कर लिया. निष्ठा को देख, ध्यान सुनिए, जिसने निष्ठा को प्राप्त कर लिया वह दुनिया से अपने आप को बचा लिया. और कैवल्य माने क्या है? बंधन से मुक्ति. बंधन से मुक्ति को मोक्ष कहते हैं ना. पर बंधन क्या है? बंधन का नाम को नाम बंध. आप इस श्लोक तो भूल गए, मैं जानता हूं. को नाम बंध कतमेष्य आगतः कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षः. को सावमात्मा परमक्क आत्मा तयोर्विवेक कथमेतदुच्यताम्. कौन सा श्लोक है समझिए? गीता में है ना ये. ये इम्पोर्टेंट है, गुरुदेव बाहर करवाते थे सबसे. को नाम बंध कथमेष्य आगतः कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षः. को सावनात्मा
परमक्क आत्मा तयोर्विवेक कथमेतदुच्यताम्। 7 प्रश्न। अब वहाँ पे बंधन का हम देख चुके हैं, बंधन। और बंधन का कारक क्या है? अहंकार। अहंकार के कारण अहमता और ममता ही बंधन। अहमता, अहमता से ममता, फिर ममता के कारण कर्म, कर्म के कारण कर्म के फल में मारे, फल भोगने के बाद उस फल का उद्धार करना चाहते हैं, वो भी कर्म के द्वारा, फिर कर्म करते हैं। बस ये तो इसका उद्धार हो जाए, उसका उद्धार हो जाए। हम जीवन में प्रोजेक्ट आफ्टर प्रोजेक्ट लेके जी रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट कभी खत्म होते नहीं, बताता मैं आपको। हाँ, कभी खत्म नहीं होता है। बस स्वामी जी, मैं ग्रैंडसन को एडमिशन दिलाना है, आपके स्कूल में हो जाएगा? तो आपके बेटे का प्रॉब्लम है ये, आपको क्या हो? नहीं, ये हमारा प्रोजेक्ट है। यही बंधन है। भैया संसार से छूटना मुश्किल ही है, क्योंकि संसार को पकड़े हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए मुश्किल है। मुश्किल संसार में नहीं है, हम छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए मुश्किल है। तो भगवान कहते हैं, जीव जिसने जीवन काल में ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया, कैवल्यम को प्राप्त कर लिया, उसी को शरीर छोड़ने के बाद मुक्ति संभव है। माने जिसको जीवन काल में मुक्ति नहीं मिली, उसको मरने के बाद मुक्ति मिल जाते हैं। ऐसे बेकार बेवकूफ़ी अपेक्षाएं मत रखना। शरीर छोड़ने के बाद हमारे लिए कुछ हो जाएगा। Swami Yoganand ji says, Paramhans Yoganand ji, there will be no change in the individual, because at the time of death, whatever you are that alone after death also. There will be no change, because how can there be a change? Just because शरीर को दूर कर लिया तो क्या चेंज होता है? मन वही है, बुद्धि वही है, अहंकार वही है, कर्म वही है, प्रारब्ध वही है, संचित कर्म डोते डोते है, सब कुछ कर्म वासना वही है। क्या फर्क है इसमें? कोई फर्क नहीं है। एंड सम मेनी पीपुल लिव इन दैट फूलिश आइडिया दैट मैंने पूजा की, पाठ की, दान दक्षिणा की, मेरे मरते समय कोई भगवान आ जाएगा मेरे सामने, मुझे सीधा वैकुंठ ले जाएगा। कोई कहीं नहीं ले जाएगा। आप यदि इस जीवित काल में अनुभव नहीं किया, इसका मतलब मरने के बाद भी अनुभव नहीं होता, मुक्ति नहीं मिलेगी आपको। बस फुल स्टॉप। तो जिसने पाया जीवित काल में, उसी को विदेह मुक्ति संभव है। हमको ये अच्छा न लगा ना ये श्लोक, क्योंकि हम अपेक्षा से जी रहे हैं। मरने के बाद कुछ हो जाता है, कुछ भी नहीं होगा। सेम इमोशन, सेम द्वेष, राग इत्यादि जीव में रहेगा, सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, उसको लेकर के वहाँ पे भी जलन होता है, छोड़ने के बाद भी किसी और को देख करके। तुम कैसे मरा? भाई नींद में मर गया। तो नींद में मर गया? एक भूत दूसरे भूत से बात करते, तू नींद में मर गया? आपने कैसे मरा? मैं तो 6 महीने पलंग पर रहकर मरा। अच्छा, बुरी बात है, मुझे बहुत जलन हो रहा है तुमको देख के। ऐसा कैसे मर गया तू? नींद में कैसे मर गया? बस मर गया। ऐसा एक जीव उवाचा कब? मरने के बाद। आसपास में डायलॉग होता है। विश्वास नहीं करोगे? बेटर विश्वास करो, नहीं तो मर के देखो। ऐसे होता है। तुम कैसा मरा, मैं कैसा मरा। देयर इज नो चेंज।
इसलिए जो आप चेंज करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, शरीर छोड़ने से पहले ही प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शंकराचार्य जी कह रहे हैं। जीवतो यस्य माने या जीवन मुक्त भवति सयो विदेह मुक्त, जो जीवन मुक्त बनता है वही विदेह मुक्त बनेगा। शरीर छोड़ने के बाद भी। अच्छा, यदि भगवान कहते यदि चलो ठीक है, नहीं तो क्या होगा? क्या होगा? द्वैत दर्शन रहेगा। द्वैत दर्शन ही भयकारक है। यत्किंचित पश्यतो भेदम भयम ब्रूते। यजुर्वेद माने तैत्तिरीयोपनिषद। यहाँ पे यजुर्वेद में, तैत्तिरीयोपनिषद में यहाँ पे मंत्र आता है, तस्मिन् उदरमंतरं कुरुते अथ तत्र भयम भवति। उपनिषद उदरमंतरम कुरुते, किंचित भेद भी आपके मन में रखा, भेद है, आपके अनुभव में भेद है, भेद अनुभव, वहाँ आपको भय होता है। देखिए, सो विदेह मुक्ति माने कैवल्य माने अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म ही वाहमिदं जगत् सकलम, ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म ही व्याप्त है, वही ब्रह्म ही हूँ, मुझसे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। मुझसे भिन्न कोई है तो डर लगता है, उनसे डर है। तो भगवान कह रहे हैं भाई, जो जीवन मुक्ति को जीवन काल में ही मुक्ति पाया उसी को विदेह मुक्ति है। ऐसे जो जीवन काल में मुक्ति को नहीं पाया वो मरने के बाद स्पेशल स्टेटस को प्राप्त नहीं कर सकता, बस भोगने जाएगा इधर उधर। हाँ, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा पर्ची क्या है, दिखाओ। मरने के बाद तुम्हारा पर्ची लेके आया ना? हाँ, पर्ची लेके आया, दिखाओ क्या क्या है इसमें। 5 पुण्य, हाँ 95 पाप। अच्छा, पहले क्या भोगना चाहते हो, पाप और पुण्य? अब क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, मैं डराता नहीं हूँ, मैं एक केस स्टडी कर रहा हूँ। 95 पाप, ठीक है, पाप भोग लो पहले, 95 पाप भोग लिया, पाप का फल, फिर बांझ का सुख भोग लिया, बाद में बताओ कहाँ जाओ? पशु है ना, वी आर लेड, एक लोक से दूसरे लोक, दूसरे लोक से तीसरे लोक। चांदों के ऊपर पढ़ो, देवता लोग भी, अर्चना मार्ग इज देयर, देवता मार्गों में देवता लोग आते हैं, दूसरे मार्ग में दूसरे भयंकर लोग आते हैं। दे लीड एज पशु ओनली। हम जीव को ऐसा हाथ में पकड़ के इधर जाओ उधर ले जाओ, इधर ले जाओ इधर ले जाओ, उधर घुमाओ इधर घुमाओ, फिर घूम के कर्म के अनुसार किसी माता के गर्भ में प्रवेश करा दो, बस हो गया। फिर बेचारा गर्भ न रख, फिर बाद में आएगा, फिर भोगेगा, फिर संसार में, फिर मरेगा, फिर ये करते 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 जीवित काल में मुक्ति पाने के लिए कभी हम प्रयत्न नहीं किए। सिस्टमैटिकली, सीरियसली, सिंसियरली वी हैव नॉट डन। Even now, for many of us, Vedanta is an option. Vedanta is a support to our बेवकूफ़ीनेस। हम बेवकूफ़ रहेंगे, दुनियादारी में हैं, बस कभी कभी मन को राहत दिलाने के लिए वेदांत की गोलियां खाता हूँ। वेदांत की गोलियां रखता हूँ, कभी कभी खा लेता हूँ, मन शांत होता है, फिर झगड़ने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हो जाता हूँ। यही हमारे लिए वेदांत है। वेदांत हमारे लिए गौण है, मुख्य क्या है? संसार और जीवन, ये सब व्यवस्था, ये सब सच है।
अवधूत लोग हैं, महात्मा लोग हैं, दे लिव इन डिवाइन कॉन्शियसनेस। वो कुछ है ही नहीं उनके जीवन में, वो बैठे रहते हैं। कहीं महात्मा लोग हैं पूर्ण विरक्त है, किसी से बात नहीं करते, कभी भूख लगा तो कोई भीख मांगने लगे चले जाते, कौपीनधारी है, अभी भी है, पूर्ण रूप से विरक्ति लोग कहीं लोग हैं और साधना करते रहते हैं। तो जीवन काल में ही आप प्राप्त करना है, ठीक है। जीवित काल में मुक्ति मिला, जिसको मिला उसी को विदेह मुक्ति मिलता है, ठीक है। मोर अबाउट इट वी कैन सी टुमारो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।